नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवाज़। मैं हूं अहमद अली फयाज। आज की जो सबसे बड़ी खबर हमारे सामने है वो ये है, जो दरगाह हजरत बल में एक सिचुएशन पैदा हो गई है, एक कॉन्फ्लिक्ट की, एक कॉन्फ्रंटेशन की बिटवीन द पॉलिटिक्स एंड द फेथ, आस्था और राजनीति के बीच में। राजनीति इस पे हुई है और इस पे एक ऐसे वाक़े पे जो मजहब से ताल्लुक़ रखता है, रिलीजन से ताल्लुक़ रखता है, अकीदे से ताल्लुक़ रखता है। हुआ ये कि दरगाह हजरत बल में जहाँ पे एतिकाद के मुताबिक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोए मुकद्दस है, यानी कि रिलिक है प्रॉफिट मोहम्मद का, वहाँ पे तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे जमा हो गए कल दिन में। तो उन्होंने वहाँ पे जो इनॉग्रेशन हुआ था उन सरकारी कामों का, सरकारी मतलब कि वक्फ बोर्ड जो अब सरकार के मातहत काम करता है, इन्होंने वहाँ पे कुछ काम किए थे पिछले 1-1.5 साल से, और इनका इनॉग्रेशन हुआ था कुछ दिन पहले, शायद 1 दिन पहले। तो वहाँ पे जो इनॉग्रेशन का वहाँ पे स्टोन लगाया गया था, उस पर डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी का नाम था, जो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की। और वक्फ बोर्ड ही इसकी निगरानी करता है, जो वक्फ की प्रॉपर्टीज है इसमें हजरत बल भी आता है। तो ये उनका दर्जा मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बराबर है प्रोटोकॉल में, लेकिन जो वहाँ पे उन्होंने तख्ती लगा दी उस पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी लिखा हुआ है डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी का। हालांकि ये बात नहीं है कि इनके पास फाइल्स जाती हैं या इनके पास कोई इख्तियारात है, लेकिन इनको दर्जा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट का, जो उन्होंने पहले ही लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें दिया था, और उनकी ही मर्जी से इसको मुकर्रर किया गया था चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड। और जैसे कि आप जानते हैं, डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी भारतीय जनता पार्टी की कंटिन्यू कर रही हैं एज लीडर। तो इन्होंने कुछ दिन पहले वहां पे इनॉग्रेशन किया था इन कामों का, जिस वक्त चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला भी गए थे वहां पे दौरा करने के लिए, लेकिन उनको वहां पे अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, उन्हें बाहर से ही दिखाया गया। बाद में इन्होंने, जिस वक्त ईद मिलादुन नबी की तकरीब थी कल, यानी कि प्रॉफिट मोहम्मद की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिस पर बहुत सारे श्रद्धालु, बहुत सारे अकीदतमंद जमा हो जाते हैं, हजारों की तादाद में, कभी कभी लाखों की तादाद में दरगाह हजरत बल में जमा हो जाते हैं। तो इस मौके पर डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी ने इसका इनॉग्रेशन किया, और इनके साथ कुछ मौलवी साहिबान भी वहां पे थे, जिन्होंने इनॉग्रेशन के मौके पे इनको एक ताज भी पहनाया, और जिसके वीडियोस वायरल हो गई, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो गई। तो इसको लेकर के एक गुस्सा था यहाँ, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों में, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी से वाबस्ता कई लोगों के बीच में भी, इस वजह से क्योंकि 1-1.5 साल पहले डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी ने ही ऑर्डर किया था कि किसी भी श्राइन पे, किसी भी मजहबी मकाम पे दस्तारबंदी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले पॉलिटिशियंस जाते थे, ये अपनी दस्तारबंदी कराते थे मुख्तलिफ जगहों पे, जिसमें हजरत बल और तराज शरीफ भी शामिल है। तो इन्होंने इस पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन जब उन्होंने इनॉग्रेशन किया तो इन्हें वहां पे एक ताज पहनाया गया। तो इसको लेकर के एक रिजेंटमेंट पहले से ही था। तो इस मौके पे जब ये इनॉग्रेशन के बाद कल ही ईद मिलादुन नबी की वहां पे तकरीब थी, जिसके बारे में मैंने बताया, वहां पे हजारों लोगों का एक मजमा था अकीदतमंदों का, जो वहां पर नमाज पढ़ते हैं, और वहां पे मोए मुकद्दस की रूनुमाई होती है। वहां पे दिखाया जाता है प्रॉफिट मोहम्मद का एक रिलिक, जो शीशी में बंद होता है। तो इसको साल में 4-5 मरतबा मखसूस मौकों पे इसको वहां पे दिखाया जाता है। वहां बहुत सारे लोग होते हैं जो वहां पे प्रेयर्स वगैरह करते हैं। तो इस मौके पे कई लोग वहां पर जमा हुए, तो उन्होंने जो वहां पे इनॉग्रेशन का स्टोन लगाया गया था, इस पे एक नेशनल एम्बलम भी था, इंडियन नेशनल एम्बलम, क्योंकि डॉक्टर दरख्शान इंदिराबी के मुताबिक अब ये वक्त बोर्ड जो है ये सरकार के मातहत काम कर रहा है, और ये एक स्टेट का एक ऑर्गन है, और इस पे नेशनल एम्बलम लगा सकते हैं, खासतौर से जब ये यूनियन टेरिटरी है 2019 के बाद। तो नेशनल एम्बलम पे, जैसे कि आप जानते हैं, वहाँ ये एक जो इसका जो असल में इसमें 4 शेर होते हैं जो बैक टू बैक होते हैं, और इसके नीचे एक रिलीफ होता है जिसपे एक एलिफेंट है, एक हॉर्स है, और एक मतलब इस किस्म के वहां पे जो कुछ मतलब जानवर हैं, और एक व्हील है वहां पे। तो इसके नीचे है सत्यमेव जयते लिखा है कि सच की ही फतह होती है, सिर्फ सच की ही फतह होती है, यही वहां पे लिखा है।
तो एक नेशनल एम्बलम है, इसका इज्जत करना हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए लाजिम है। लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं और भी कई लोग कश्मीर में जो लाजमी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इनका यह कहना है कि ये किसी भी श्राइन पे, किसी भी जगह पे, किसी भी मजहबी मकाम पे ऐसा कोई मोटिफ, ऐसी कोई तस्वीर, ऐसा कोई मुजस्समा नहीं लगा सकते हैं जिस पर किसी इंसान या हैवान की कोई तस्वीर हो, कोई मुजस्समा हो, ये नहीं दिखा सकते हैं। बहुत सारी जगहों पे पेपर मैशी भी हुई है, श्राइन्स में, मॉस्क्स में, लेकिन वहां पे जानवरों की तस्वीरें, इंसानों की तस्वीरें, मतलब जिंदा, जो जिनको हैवानात कहते हैं, जिंदा जो चीजें होती हैं, तो इनकी तस्वीरें वहां पे नहीं लगा सकते हैं। ये एक एतकाद है कश्मीर में बहुत सारे लोगों का। तो उनके कहने के मुताबिक जो नेशनल एम्बलम का के बारे में जो एक्ट है, जब ये अडॉप्ट किया गया था 1950 में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया गया था, तो उसके बाद ये मुकर्रर किया गया था कि ये सिर्फ सरकारी दफातर पे, सरकारी कामों में इसका इस्तेमाल हो जाएगा, बाकी जगहों पे इसका इस्तेमाल ममनू है और जिसके लिए सजा भी मुकर्रर है, वो इसकी डिफाइलमेंट, वो इसकी तौहीन मानी जाती है। और ये 1950 में ही नहीं बना है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। ये बुनियादी तौर पर जो एम्परर अशोक है, इन्होंने 3rd सेंचुरी BC में ये बनाया था जो एम्बलम, बाद में हमने अडॉप्ट किया 1950 में। इन्होंने ये बनाया था और लगाया था उसी जगह पे जहां पर अकीदे के मुताबिक महात्मा गौतम बुद्ध ने बुद्ध मजहब की तरवीज की थी, तबलीग शुरू की थी, उसी जगह पे उन्होंने उस वक्त लगाया था और इसी मोटिफ को अडॉप्ट किया गया एज इंडियन नेशनल एम्बलम। और इसका, जैसे कि मैंने बता दिया, इसकी इज्जत करना हर हिंदुस्तानी शहरी के लिए लाजमी है और अगर ना करता तो उसके लिए सजा भी है। अब वहां पे जब ये लोग अकीदतमंद जमा हो गए हजरतबल में, तो उन्होंने वहां पे इस पे एतराज किया और कुछ लोगों ने वो पत्थर उठाए, उसको डिमोलिश करना शुरू किया, जिसके बारे में बाद में डॉक्टर दुर्रक्षा इंद्राबी ने कहा कि ये दहशतगर्द हैं, ये जो टेररिस्ट थे जंगलों में नहीं है, ये यहीं पे हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि यही लोग जो है जो टेररिज्म फैलाते हैं और एक टेररिस्ट माइंडसेट इनके पास है। इसको लेकर के नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और इसके अलावा भी कई लोग ने, जिनमें ऐसे लोग भी शामिल हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से ताल्लुक नहीं रखते हैं, इन्होंने भी तनकीद की डॉक्टर दुर्रक्षा इंद्राबी के बयान पे। उन्होंने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनको डिमोनाइज नहीं करना चाहिए था, टेरराइज नहीं करना चाहिए था पूरे कश्मीर के लोगों को, ये नहीं दिखाना चाहिए था। अगर कुछ इस किस्म के लोगों ने वहां पर हरकत की है, वायलेंस की हरकत की है, इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन उन्होंने इनको बिल्कुल जिस तरीके से ये बता दिया है, उन्होंने पूरे कश्मीर के लोगों के साथ एक जंग छेड़ दी है। इसकी क्रिटिसिज्म जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अलावा PDP की सदर महबूबा मुफ्ती खामोश है, लेकिन उनकी बेटी जो इल्तिजा मुफ्ती है, इन्होंने भी एक ट्वीट डाला है। तो उन्होंने कहा है कि ये सभी लोगों को इसमें मतलब जनरलाइज नहीं कर सकते ऐसी जगहों पे। उन्होंने कहा कि अगर एतिकाद के मुताबिक ये चीजें नहीं रख सकते हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये काबिल एतराज है। इसके अलावा भी कई जगहों से इसकी क्रिटिसिज्म हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो पार्लियामेंट मेंबर है आगा रूहुल्ला, तो उन्होंने सबसे ज्यादा जो सख्त रवैया उन्होंने इसमें इख्तियार किया। तो उन्होंने काफ़ी इस पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि ऐसा गैर इस्लामी है, ये नहीं हो सकता है। इसके अलावा जो रूहानी लोग हैं, मतलब जो मजहबी लोग हैं, इनमें से आगा सईद मोहम्मद हादी जो बडगाम से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो इन्होंने एक वीडियो अपना डाला है जो वायरल हुआ है और इसमें वो इस बात की ज़बरदस्त तनकीद करते हैं डॉक्टर दुर्रक्षा इंद्राबी पे कि ये किस तरह से वहाँ पे गई और इन्होंने किस तरह से वहाँ पे इस किस्म का जो उनके मुताबिक गैर इस्लामी है, उन्होंने वहाँ पे वो लगा दिया वो फाउंडेशन स्टोन। तो उन्होंने कहा कि ये एक इस्लाम के मुताबिक नहीं है और उन्होंने उन लोगों की भी मजम्मत की है जो वहाँ पे थे, जो मजहबी आलिम थे वहाँ पे, जो इनके साथ वहाँ पे थे डॉक्टर दुर्रक्षा इंद्राबी के, जिनका शायद ताल्लुक वक्फ बोर्ड से ही है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल उन्होंने गैर इस्लामी हरकत की है। इन्होंने एक नामहरम औरत के सर पर एक ताज रखा है, ये उन्होंने उसमें बता दिया है। इसके अलावा भी कई लोगों ने इस पर रिएक्शंस दी हैं। मोस्टली रिएक्शंस जो कश्मीर में है वो इसकी नेगेटिव है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसी रिएक्शंस भी दिए हैं। उन्होंने कहा नहीं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये ऐसा नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे
जा करके इसको खुद ही वहां पर तोड़ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ था तो इनको सरकार की नोटिस में लाना चाहिए था, एक शिकायत लगानी चाहिए थी चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड के पास, जो इसके लिए कोई कार्रवाई कर सकती थी। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो डॉक्टर दरफ्शान इंद्राबी ने, मैंने आपको बता दिया, उसने अपनी तकरीर में ये उनको कहा कि ये लोग दहशतगर्द हैं, और इसने सिक्योरिटी फोर्स और पुलिस को कहा कि किसी को भी इनमें से छोड़ना नहीं चाहिए, इन सब लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए, इनके खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट वगैरह, उसने कहा कि सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए। इस किस्म के बयानात पहले यहाँ पे कोई मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज ने नहीं दिए हैं। सिर्फ एक बयान दिया था एक बार पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने, जिस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थी, और जिस वक्त 2016 में जो वाक़यात हुए थे, जो उस वक्त अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में खास तौर से, और जो उस वक्त के मरकजी वजीर राजनाथ सिंह जी आए थे, तो उन्होंने वहां पे कुछ लोगों के बारे में ये बताया था, ये टॉफी खरीदने के लिए नहीं गए थे, लेकिन बाद में वो इस पे अपोलोजेटिक रही हैं, उन्होंने इसको सस्टेन नहीं किया है अपने बयान को। ये पहली बार है कि किसी पॉलिटिशियन ने इस किस्म का रवैया इख्तियार किया, बहुत ही सख्त गिर रवैया, जिसको इंटरप्रेट कर रहे हैं कई लोग, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस, इंक्लूडिंग पीडीपी के भी कुछ लोग और अपोजिशन के भी कुछ लोग। वो कह रहे हैं कि इस तरह से ये कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छिड़ रही है, इनको मसालहत से काम लेना चाहिए था। वो ऐसा नहीं कर रही हैं, वो धमकियों से नहीं डरा सकती हैं। ये बयानात कई लोगों से आए हैं, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जडीबल श्रीनगर डाउनटाउन से तनवीर सादिक, इन्होंने भी बताया है कि ये नहीं डरा सकती हैं कश्मीर के मुसलमानों को एफआईआर से और पुलिस की हर कार्रवाई से नहीं डरा सकते हैं। और इन सब लोगों का इस बारे में यही तकरीबन कंसेंसस है कि ये इनको वहां पे इस किस्म का एम्बलम नहीं लगाना चाहिए था, जिसकी बेहरमती हो सकती है और जिसमें कुछ जानदार चीजों के वहां पे मोटिव है, ये उन्होंने बताया है। हजरत बल रहा है, ये न सिर्फ एक अकीदे की जगह रही है, मरकज रहा है, बल्कि एक सियासत का मरकज भी रहा है। 1947 के बाद शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की जो सियासत है, इसका ये बड़ा महवर रहा है, मरकज रहा है हजरत बल। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी बहुत सारी तकरीरें, सियासी तकरीरें जो उन्हें की थी, तो उस वक्त उन्होंने वहीं पे की थी, इंक्लूडिंग 1948 में, और उसके बाद भी कई मौकों पे उन्होंने बहुत सारी जो हिस्टोरिक स्पीचेस उन्होंने वहीं से की थी। और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने ही 1968 से लेकर के 1979 तक, इस बीच में वो चीफ मिनिस्टर भी बन के वापस आए 22 साल की, जो उन्होंने बाइकआउट किया था इलेक्शंस वगैरह का, तो उसके बाद 1975 में ये वापस आए। इसका काम उन्होंने 1968 में ही शुरू किया था, दरगाह की तामीर नौ का काम। इससे मैं थोड़ा सा पीछे जाकर के 1 मिनट में आपको ये बताना चाहूंगा कि दरगाह की अहमियत क्या है। दरगाह की अहमियत ये है कि वहां पे जो मोई मुकद्दस है, ये सऊदी अरब से लाया था एक जो एक मजहबी किस्म के सईद अब्दुल्ला मदनी उनका नाम था, और वो रहते थे बीजापुर में, जो आज के छत्तीसगढ़ में एक जगह है, तो दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पे ये रहते थे। और उसके बाद उन्होंने तकरीबन 1635 में ये आया था इंडिया में, और तकरीबन ईयर 1700 में इसको जो क्योंकि बाद में इनको गिरफ्तार किया था, औरंगजेब ने उनको गिरफ्तार किया था और उनकी डेथ भी हुई थी जेल में हिस्ट्री के मुताबिक। तो बाद में इनकी जो बेटी थी सईद अब्दुल्ला मदनी की, इनका नाम इनायत बेगम था, इन्होंने इसको यहाँ पे दिया था एक ख्वाजा नूरुद्दीन अशाई, जो एक हैंडीक्राफ्ट्स के डीलर थे, एक खासे रिच पर्सन कश्मीर के, तो उन्होंने इसको यहाँ पे लाया था। तो इन्होंने वहां पे बाद में इसको रखा हजरत बल में ईयर 1700 के बाद। इससे पहले ये 1623 में एक महल हुआ करता था, एक इसको इशरत महल कहते थे, एक मुगल गवर्नर सादिक खान ने वहां पे बनाया था झील डल के किनारे पे, जहाँ पे आज हजरत बल है। तो उस वक्त इसको बाद में इसका सादिक आबाद नाम दिया गया था। और उसके बाद मुगल शहनशाह शाहजहां ने ये बताया था कि वहां पे इसको एक मस्जिद के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए था। बाद में वहां पे नमाज वगैरह पढ़ते थे, लेकिन ईयर 1700 के बाद वहां पे जब ये रेलिक रखा गया, तो वहां पे इसके लिए स्ट्रक्चर्स वगैरह बनाए गए, जो काफी साल वहां पे रहे। बीच में 1963 का वाक़या भी हुआ, जिस वक्त मोई मुकद्दस गायब हुआ पुरअसरार तरीके में दिसंबर 1963 में, और फिर कुछ ही दिनों के बाद जनवरी 1964 में इसको बरामद किया गया। वो एक लंबी हिस्ट्री है, उसमें में हम नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन ये बताना चाहेंगे कि हजरत बल से
मुतल्लिक काफ़ी यहाँ पे रिवायत हैं और इससे पॉलिटिक्स कश्मीर की जुड़ी हुई है, खासतौर से नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तहरीक है और जो पॉलिटिक्स है इसके साथ जुड़ी हुई है। इसके बाद 1968 में जब शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अभी जेल में ही थे तो उन्होंने इसकी तामीर नौ का काम शुरू किया था, हजरत बल को नए सिरे से बनाने का, और इसमें 11 साल लगे थे। जो आज आप देख रहे हैं मार्बल के स्ट्रक्चर्स, वहाँ पे डोम और मीनार वगैरह पे जो है ये सारा शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने किया था और उसका ही ये किया हुआ है सारा। और बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला जब 1982 में जब इनका इंतकाल हो गया तो उनको वहीं पे दफन किया गया। उसके बाद 1999 में ईयर 2000 में उनकी बेगम अकबर जहान का जब इंतकाल हो गया उसको भी वहां पे हजरत बल में, जो तकरीबन वहां से 300-400 मीटर दूर है हजरत बल श्राइन से, वहां पे इनको दफन किया गया। यहाँ पे ये बताना जरूरी है कि हजरत बल खुला है सभी अकीदों के लोगों के लिए। जब जिस वक्त बेगम अकबर जहान का इंतकाल हुआ था जुलाई में 2000 में, तो उस वक्त खुद प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी आए थे यहाँ पे, मैं खुद उनके साथ वहां पे था मौजूद। जिस वक्त सैंक्टोरम में हम गए थे, प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर लाल कृष्ण आडवाणी, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस, तो ये सब लोग वहां पे अंदर गए थे। मैंने देखा सैंक्टोरम में। मैं ये बता रहा हूँ कि वहां पे एक्सेस है, हर एक मजहब के लोग वहां पे अंदर जा सकते हैं, इस पे कोई ममानियत नहीं है। अब ये मैंने आपको बता दिया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत का एक मरकज रहा है। बाद में जब मुफ्ती मोहम्मद सईद की सरकार आई 2002 में, तो इन्होंने ईयर 2003 में एक ऑर्डिनेंस निकाला जिसके तहत जो भी यहाँ पे वक्फ की प्रॉपर्टीज थी तो उन्हें एक स्पेसिफाइड वक्फ एक्ट वहां पे पहले एक ऑर्डिनेंस बनाया 2003 में, और फिर बेग साहब जो वजीर कानून भी थे और कानून मशहूर कानून के माहिर, तो उन्हें ईयर 2004 में एक कानून बनाया जिसके तहत उन्होंने सरकार की तहवील में ले लिया बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज को, इंक्लूडिंग हजरत बल की जो वक्फ प्रॉपर्टी, इसको भी उन्होंने वहां पे इसको अपनी तहवील में ले लिया। उस वक्त ये बताया गया था कि इसकी अच्छी तरह से अपकीप नहीं हो रही है। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं ये वहां के जो इनको पैसा वहां पे जमा हो जाता है इसको मिसयूज करते हैं। उन्होंने वहां से लोन्स लिए हैं जो उन्हें वापस नहीं किए हैं। इसके अलावा भी कई वाक़ात हुए थे 1991 में हजरत बल के ही मकाम पे जो श्राइन के साथ ही यहाँ पे एक श्राइन के अलावा एक मस्जिद भी है और एक ये जो कुतुब खाना था लाइब्रेरी, और वो लाइब्रेरी एलिजिडली मिलिटेंट्स ने जलाई थी 1991 में। इसके बाद 1993 में वहाँ पे 1 महीने तक मिलिटेंट्स JKLF के वहाँ पे अंदर रहे, डेसिक्रेशन हुआ था उस वक्त श्राइन का। फिर 1996 के मार्च में दोबारा वहाँ पे मिलिटेंट्स आ गए और बाद में वहाँ पे एक तसादम भी हुआ जिसमें 30-32 लोग जो जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के लोग वहाँ पे अमानुल्लाह ग्रुप के वहाँ पे मारे गए। तो इस किस्म के वाक़ात से निमटने के लिए और इसकी अपकीप को यकीनी बनाने के लिए इन्होंने एक एक्ट बनाया 2004 में। तो 2004 से ही ये सरकार की तहवील में है हजरत बल और से रिलेटेड बहुत सारी वक्फ प्रॉपर्टीज। अब 2019 में जब यूनियन टेरिटरी बन गया जम्मू कश्मीर, इसके बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट 1995 नाफिज किया गया, अप्लाई किया गया जम्मू कश्मीर पे, और इसी कानून के तहत बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर को इख्तियार दिया गया है कि इसके वो चेयरपर्सन मुकर्रर कर सकते हैं, ये इनकी मर्जी पे ही हो जाता है। तो डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी उनकी ही मर्जी से उनकी ही अपॉइंटमेंट है जिसको मिनिस्टर ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। अब जहाँ की चूंकि उमर अब्दुल्ला की एक सरकार यहाँ पे है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे है, अब ये काफी दबाव में अपने लोगों से भी और कश्मीर में कई हलकों से और अपोजिशन की तरफ से भी एक दबाव में आ चुके हैं कि अगर आप यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं तो ये क्यों कर हो रहा है कि आपके ही दौर में मजहबी मकामात पे इस किस्म की वहाँ पे इस किस्म के वाक़ात होते हैं। अभी तक डॉक्टर दरख्शान इंद्राबी ने एक सख्त मौक़िफ़ इस पे इख्तियार किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि मैं सही हूँ क्योंकि ये एक वक्फ जो है ये सरकार के मातहत है और सरकार ने मुझे चेयरपर्सन इसके लिए बनाया है। और उसने काफ़ी तनकीद की है उन लोगों की जो ये बता रहे हैं कि ये एम्बलम जो है ये गैर इस्लामी है। वो कह रहे हैं कि अगर ये लोग वहाँ पर जाते हैं तो इनकी जेबों में पैसा होता है और उस पैसे पे भी इंडियन नेशनल एम्बलम है, तो ये किस तरह से जायज़ है। उन्हें इस किस्म के कई सवाल वहाँ पे उभारे हैं जिनका जवाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी तंजीमों से भी कुछ लोग दे रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग अपोजिशन के लोग हैं। मेन जो लीडर्स इन मौकों पे रिएक्ट करते हैं वो इस बारे में खामोश हैं। वो एक तरफ से
इस बात का ऐसा लग रहा है कि वो नाराज नहीं करना चाहते हैं, मरकजी सरकार को भी, गवर्नर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी नाराज नहीं करना चाहते हैं। और दूसरी तरफ से अगर वो इस किस्म के बयान देंगे तो उनके हक में बयान देंगे, डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी के हक में, तो इस जो अक्सरत है कश्मीर के मुसलमानों के, फिर इसमें खदशा है कि वो इनसे नाराज हो जाएंगे। इस वजह से ज्यादातर लोग इसमें अभी तक खामोश हैं। हो सकता है शाम तक, जब तक ये प्रोग्राम आपके पास पहुंचेगा, तब तक और भी रिएक्शंस आएंगी, लेकिन अभी तक हम ये बताएंगे कि ये पहली बार है कि एहतिकाद और सियासत के बीच में एक कन्फ्रंटेशन यहाँ पे कश्मीर में हुआ है कई दहाइयों के बाद। बल्कि मैं कह सकता हूँ कि पहली बार है ये कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा हो गई है, जिसमें दोनों फरीकैन को, मरकजी सरकार को भी, भारतीय जनता पार्टी को भी, यूनियन टेरिटरी सरकार को भी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी एक मसालहत का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कश्मीर में, कश्मीर की एक हिस्ट्री रही है मजहबी इश्यूज को लेकर के, यहाँ कई बार फसादात हुए हैं, यहाँ पे टर्बुलेंसेस हुई हैं। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए ज़रूरी है कि एक मसालहत का रवैया इख्तियार करना चाहिए और ऐसी जगहों को सियासत के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप देख रहे हैं द न्यूज़ रूम 24 आवर्स।